Hi, today we would be learning about salads. Salads can be healthy, satisfying meals on their own or perfect accompaniment to main dishes. जो सैलेड होता है वो रॉ लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स से बनता है या फिर कुछ रॉ और कुक्ड वेजिटेबल्स से बनते हैं। कुछ सैलेड्स फ्रूट, चीज़ या अन्य कोई इंग्रेडिएंट्स जैसे स्प्राउट से बनते हैं और सैलेड्स जनरली एक ड्रेसिंग के साथ सर्व किए जाते हैं। एक सैलेड यूजुअली कोल्ड सर्व किया जाता है और उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हो सकती हैं जैसे लेट्यूस, टमाटोज़, कुकुम्बर्स, मीट, सी फूड, एग्स, पास्ता और फ्रूट। सैलेड सिंगल भी हो सकते हैं और सैलेड्स कंबाइंड में भी सर्व हो सकते हैं। जब भी हम सैलेड को सर्व करते हैं तो उनके साथ एक ड्रेसिंग होती है जिसे हम सैलेड ड्रेसिंग कहते हैं। एक सैलेड से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी जो मील है उसको कंप्लीट करने का, और हमारा जो सलाइवा है, जो मुंह है, उसको सैलेड का टेक्सचर बहुत पसंद आता है। और फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू में सैलेड फर्स्ट कोर्स के रूप में सर्व किया जाता है और ग्लोबली हर मेन्यू में, हर कुजीन में अपने सैलेड्स होते हैं। सैलेड्स बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होते हैं और इसीलिए उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। सैलेड जनरली खाने के शुरू में सर्व किए जाते हैं, लेकिन अलग अलग कुजीन में सैलेड्स को सर्व करने के लिए अलग अलग कुछ नियम हैं। जैसे एपेटाइज़र सैलेड्स, जिन्हें हम लाइट सैलेड्स भी कहते हैं, उनका पर्पज़ होता है हमारी एपेटाइट यानी कि भूख को बढ़ाना, और ये फर्स्ट कोर्स ऑफ मील होता है। साइड सैलेड्स, ये वो सैलेड्स होते हैं जो हमारे मेन कोर्स में साइड डिश के रूप में सर्व किए जाते हैं। मेन कोर्स सैलेड्स, ये वो सैलेड्स होते हैं जिनके अंदर हैवियर फूड्स होते हैं जैसे चिकन ब्रेस्ट और स्लाइसेस ऑफ बीफ। ये जनरली कॉन्टिनेंटल कुजीन या यूरोपियन कुजीन में सर्व किए जाते हैं। डेजर्ट सैलेड्स, ये वो सैलेड्स होते हैं जिनके अंदर खूब फ्रूट्स होते हैं, विप्ड क्रीम होते हैं, और ये खाने के बाद एज ए डेजर्ट सर्व किए जाते हैं। जब भी एक रेस्टोरेंट मैनेजर या एक शेफ़ अपने मेन्यू को प्लान करता है तो उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके सैलेड का जो चॉइस है वो हमारे रेस्टोरेंट की थीम के साथ जाए, हमारी मील की थीम के साथ जाए, और जो गेस्ट है उसके ओवरऑल मील एक्सपीरियंस को बढ़ाए। इसको पूरा करने के लिए सैलेड को मील में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह दी जाती है, और एक अच्छे सैलेड में उसका अपना खुद का फ्लेवर होगा, टेक्सचर होगा, अपने यूनिक कलर्स होंगे, और उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट होगा, और एक फिक्स पोर्शन साइज़ होगा। लेट अस डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ सैलेड। एक अच्छे सैलेड के अंदर 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं। सैलेड का सबसे बेसिक पार्ट होता है और फर्स्ट पार्ट होता है उसका बेस। जनरली वो लीफी वेजिटेबल से बना होगा, जैसे हम लोग कई सैलेड्स में लीफी वेजिटेबल्स में लेट्यूस यूज़ कर लेते हैं या श्रेडेड वेजिटेबल्स यूज़ कर लेते हैं। बेस का जो मेन काम होता है वो सैलेड को उसका कलर देना होता है, और दूसरा मेन काम होता है कि जो हमने उसमें ड्रेसिंग डाली है वो इधर उधर ना बहे। इसके अलावा जो बेस है वो सैलेड को एक उसकी डेफिनेशन देता है और प्लेट और प्लेटर में उसको प्लेस करने में आसानी देता है। सैलेड का सेकंड पार्ट होता है उसकी बॉडी। ये वो पार्ट होता है जो सैलेड का मेन इंग्रेडिएंट होता है, और यहीं पे हम लोगों को फोकस करना होता है प्रेजेंटेशन करते समय, और ये बेस के ऊपर रखा जाता है जो सैलेड की बॉडी बनाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट एक सैलेड का होता है उसकी ड्रेसिंग। जैसे आपने देखा होगा बड़े सारे ऑयल्स की ड्रेसिंग की जाती हैं, ऑलिव ऑयल, क्रीम बेस्ड ड्रेसिंग्स की जाती हैं। कुछ सैलेड्स के अंदर मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग्स की जाती हैं। ड्रेसिंग का पर्पज़ होता है सैलेड को लिक्विड टेक्सचर देना और सैलेड को मॉइस्चर देना। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सैलेड का उसकी गार्निश। गार्निश का मतलब होता है सैलेड को ऊपर से सजाना। ये माना जाता है कि अगर कोई चीज़ आपकी आंखों को सुंदर नहीं लगी, आई अपील नहीं हुआ उसका, और उसका अपीयरेंस अच्छा नहीं हुआ, तो एक गेस्ट को या खाने वाले को वो अच्छा नहीं लगेगा।
इसलिए गार्निश करते समय हमेशा ध्यान दें कि ओवर गार्निश ना करें और उसको इस तरीके से गार्निश करें कि उसका टेक्सचर, कलर उठ के आए। सैलेड में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट उसकी ड्रेसिंग्स का होता है और उन्हें सैलेड ड्रेसिंग्स कहा जाता है। एक प्रोफेशनल शेफ़ सैलेड ड्रेसिंग्स को बनाने में अपनी पूरी एक्सपर्टीज़ लगाता है। कुछ सैलेड ड्रेसिंग्स जो पूरे ग्लोबली पॉपुलर हैं वो हैं फ्रेंच ड्रेसिंग, विनेग्रेट ड्रेसिंग, लेमन ड्रेसिंग, एसिडुलेटेड क्रीम ड्रेसिंग, मेयोनेज़ ड्रेसिंग, थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग एंड चाट ड्रेसिंग। जब भी हम सैलेड को स्टोर करें और हैंडलिंग करें तो भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमेशा अपने हाथों को प्रॉपरली धुल लें जब भी हम सैलेड बना रहे हैं। ऑलवेज़ क्लीन योर हैंड्स। अपना जो चॉपिंग बोर्ड है, इक्विपमेंट है, उन्हें डिसइंफेक्टेंट कर लें, प्रॉपरली क्लीन करें और ये ज़रूर चेक करें कि अगर हमने वेज सैलेड बना रहे हैं तो वो वेज ही चॉपिंग बोर्ड यूज़ करें। जब भी हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को स्टोर करें तो उनको प्रॉपर रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पर स्टोर करें। लेट्यूस लीव्स को जब भी यूज़ करें तो ऑलवेज़ वॉश देम अंडर कोल्ड रनिंग वाटर सो डैट कि वो बिल्कुल क्लीन हो जाएं और उनमें से एक्सेस वाटर हमेशा निकाल लें। जब भी लेट्यूस को श्रेड करें तो हमेशा फिंगर से करें और कभी भी लेट्यूस को नाइफ से श्रेड नहीं किया जाता है। सैलेड की क्रिस्पीनेस को मेंटेन रखना एक अच्छे शेफ़ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सैलेड्स को कुछ ही टाइम के लिए स्टोर किया जा सकता है तो कभी भी सैलेड को ओवरनाइट या लंबा स्टोर ना करें। और सैलेड को स्टोर करने का जो राइट टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री टू 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्री प्लेटेड भी हो सकते हैं और रेफ्रिजरेटेड भी किए जा सकते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, बट हमेशा ध्यान रखिए कि सैलेड को जितना ज़्यादा हो सके हम लोग फ्रेश सर्व करें। अगर सैलेड को हमने स्टोर करना है कुछ टाइम के लिए तो उन्हें एक क्लीन फिल्म से रैप कर दें ताकि उनके अंदर एक दूसरे की अरोमा और फ्लेवर ना आए। थैंक यू। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए सैलेड। सैलेड को बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब भी हम सैलेड बनाएं तो हमेशा फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या इंग्रेडिएंट्स को लें। ये ज़रूर चेक कर लें कि उनमें कोई ख़राब ना हो क्योंकि उससे फूड पॉइजनिंग होने का डर हो सकता है। जब भी हम ड्रेसिंग्स को बनाएं तो अच्छे से उनको ड्रेसिंग्स को अप्लाई करें और पूरे सैलेड्स पे ड्रेसिंग्स को इवनली यूज़ करें। सैलेड बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि एक इंग्रेडिएंट या एक फ्लेवर दूसरे फ्लेवर को डोमिनेट ना करे। हमें बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, जब भी सैलेड की प्लेटिंग करें और उसे सर्व करें तो हमेशा जब भी हम उसको लास्ट में सर्व करने वाले हैं उससे कुछ ही मिनट पहले हम उसे प्लेटिंग पे लगाएं, नहीं तो हमारा जो सैलेड है वो वाटरी हो जाएगा और जब भी जो भी गेस्ट उसे खाएगा उसको उसका प्रॉपर अरोमा, फ्लेवर और टेक्सचर नहीं मिल पाएगा। कभी भी अपनी डिश को, अपने सैलेड को ओवर क्राउडेड ना करें, यानी कि प्लेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें ना भरें। हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारा सैलेड है उसका प्रेजेंटेशन, जो हमारी रिम है, प्लेट की रिम है, उससे अंदर अंदर ही रहे। एक प्रोफेशनल शेफ़ जानता है कि दो प्रकार के सैलेड होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैलेड्स, सिंपल सैलेड्स एंड कंपाउंड सैलेड्स। सिंपल सैलेड्स वो सैलेड्स होते हैं जिनमें जनरली एक ही इंग्रेडिएंट होएगा और एक सैलेड ड्रेसिंग होगी, जैसे कुकुम्बर सैलेड, बीटरूट सैलेड। सेकेंड टाइप ऑफ सैलेड इज़ कंपाउंड सैलेड। ये वो सैलेड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे होटल और रेस्टोरेंट्स में सर्व किए जाते हैं। इनके अंदर दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होंगे और एक सैलेड ड्रेसिंग होगी। कंपाउंड सैलेड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फ्रूट बेस्ड कंपाउंड सैलेड्स होते हैं, वॉलड्रॉफ सैलेड या फ्रूट चाट। वेजिटेबल बेस्ड कंपाउंड सैलेड्स के एग्जांपल हैं रशियन सैलेड एंड सीजर सैलेड। पास्ता बेस्ड सैलेड्स के एग्जांपल है पास्ता सैलेड। मीट बेस्ड भी कुछ सैलेड्स होते हैं जिनको जैसे होता है हवाईयन चिकन सैलेड। एंड देयर इज़ ऑल्सो फिश बेस्ड सैलेड जिसका नाम है ट्यूना सैलेड।
सो इसी के साथ हमारा सैलेड के ऊपर ये एक ब्रीफ सा टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में जो फ़ोटोज़ हैं कई जगहों पे उनकी ओवरलैपिंग वॉइस के साथ नहीं हुई है, तो उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मेन कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा और ये हमेशा ध्यान रखिए कि फ्रेश जूसेस के बजाय हम लोग सैलेड्स को प्रेफर करते हैं और पैक्ड जूसेस को तो हम हमेशा अवॉइड करते हैं। आप एक अच्छे शेफ़ बनना चाहते हैं, एक अच्छे प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो ऑलवेज़ बेसिक्स पे और थ्योरी पे अपना फोकस रखिए और ये ज़रूर समझिए कि कितने टाइप के सैलेड्स होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं सैलेड के, सिंपल सैलेड क्या होते हैं उनके एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, कंपाउंड सैलेड क्या होते हैं उनके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए और आपको सैलेड की ड्रेसिंग्स, उनके इंग्रेडिएंट्स और बेस के बारे में पता होना चाहिए। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर दिस टॉपिक। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हों तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।